हाँ जी नमस्कार जी, मेरा नाम दयानंद है। अच्छा सर, ये पूछना चाहते हैं आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम जीएस पुरोनिया नाम है मेरा नाम। अच्छा जीएस पुरोनिया जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, अब जो है बीजेपी की आ गई है, रेखा गुप्ता सीएम है, तो क्या क्या बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं पहले मेरम में? केजरीवाल जी की सरकार थी, उसमें हर चीज़ माफ थी। टैक्सी ऑटो वाले, इन्होंने जो टैक्स वगैरह जो लगाया है, जो 300 रुपये का जो था है, तो गरीब आदमी, टैक्सी वाले गरीब आदमी हैं, वो कहाँ से देंगे? इससे तो बढ़िया जो केजरीवाल जी सरकार थी ठीक चला रहे थे, गरीबों की हक की वाली बात करते थे। हर चीज़, पानी भी, बिजली की समस्या जो भी है, बसों में लेडीज फ्री वगैरह, काफ़ी ऐसे काम थे केजरीवाल जी जो किए थे, वो गरीब इंसानों के लिए किए थे। बस में महिलाएं फ्री जाती थी और जहाँ मर्जी जाती थी, घूमने जाती थी, तो वो अच्छा लगता था कि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऑटो वालों के लिए सवाल है कि ऑटो वालों के लिए क्या, केजरीवाल जी ने 300 रुपये का जो लगाया था वो माफ़ कर दिया गया था। तो अब जो बीजेपी की सरकार आई है, तो चलाई केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, लेकिन सवाल ये है कि जो किस शिकायत करने जाए तो किससे शिकायत करने जाए? अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि 3 साल में जमुना को साफ कर देंगे, तो आपको क्या लगता है जमुना साफ हो जाएगी? जमुना कभी साफ नहीं हो सकती सर। कारण मतलब? सर कारण ये है कि यूनिवर्सिटी एरिया दिल्ली के अंदर काफ़ी उद्योग हैं। जब तक उद्योग जो पति हैं, इंडस्ट्री है, और दिल्ली से जब तक वो गाय बाहर जाएंगी, तो जो गंदा पानी निकलता है वो जमुना जी में नहीं, सीवर का पानी 14 नाले गिरते हैं दिल्ली में। दिल्ली का एक तो ये जो नजोट वाला नाला आता है जो रामपुरा होकर जाता है, ये भी जमुना वजीराबाद गिरता है। तो इसका जो पानी का जो एसटीपी होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो तो है नहीं कोई भी नहीं, तो गंद तो जमुना में जाता है, पूरा गंद जमुना जाता है। गंदगी जमुना जी को ना बीजेपी साफ करा सकती है, हवाई फायरिंग ज्यादा करती है, जुल्मे नाटक ज्यादा करती है। तो केजरीवाल ने भी नहीं कराया। केजरीवाल जी के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं थी। केजरीवाल जो कराना चाह रहे थे, केजरीवाल जी के हाथ में अथॉरिटी छीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला चला था, सरकार केंद्र में इनकी थी, जज इनके थे, और राष्ट्रपति इनका था, गवर्नर इनका था, एलजी इनका था। तो वो फाइल पे एलजी साइन नहीं करता था, इसलिए सारे हाथ उनके बांध दिए गए थे। लिहाजा इसी कारण की वजह से केजरीवाल जी को डाउन कर दिया गया था इन्होंने, बीजेपी की सरकार ने। मैं तो ये चाहता हूँ कि दोबारा भी केजरीवाल जी आ जाएं, तो दोबारा। तो इन्होंने जमुना से ये जो इसके बेल वगैरह होती हैं वो तो निकाली है, मशीनें लगाई इन्होंने। तो बेल तो एक आम बात, जलकुंभी वगैरह निकाली हैं, जलकुंभी निकाल दी गए हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। ये तो कुछ नहीं, पैसा जो जमुना जी के जो 22 कितने करोड़, 1000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, वो व्यर्थ किए जा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि औरतों के लिए पास ये टिकट की जगह वो बनाएंगे, ये जो इनके कार्ड बनेंगे, वो कैसा है, सही डिसीजन है? कार्ड देखो, इनके जुल्मे हमेशा जुल्मे बांटल रहे इनके हमेशा, और 2500 रुपये महिलाओं के लिए बोला गया था। हाँ, 2500 महिलाओं के लिए बोला गया था। 2500 महिलाओं के लिए 8 मार्च तक आ जाएंगे। 8 मार्च तक वो नहीं आए, वो जुल्मे बांसुड़ हो गए। अच्छा, किसी के आए हैं? किसी के नहीं आए। अच्छा। और इसके अलावा बोला था कि दीपावली, होली पे 500 हम सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी उनकी। अच्छा, सिलेंडर किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला सिलेंडर, वो भी जुल्मे बांसुड़ हो गए। अच्छा। फिर तीसरी बात इन्होंने ये रखी थी कि हर वृद्धा को हम कम से कम 10-12 लाख या 20 लाख रुपए तक बीमारी में हम खर्च करेंगे, वो भी नहीं हुआ उनका। अच्छा। आयुष्मान कार्ड का मामला चलाया इन्होंने, कहा विधानसभा में पास करा दिया। तो इन्होंने वो तो लगा है वो कि आयुष्मान कार्ड के हम कोई कुछ नहीं, कोई। अच्छा, बन गए नहीं बन गए लोगों के बन गए, वो कुछ से कोई बेनिफिट नहीं है। उसे कहते हैं एक्टिविटी कराओ, इसको एक्टिविटी साइट को बंद करा देते हैं, बनाने से क्या फायदा आयुष्मान कार्ड से? अच्छा, कोई बेनिफिट। इन्होंने बोला कि 15 अगस्त 2026 से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, ये मोटरसाइकिल कोई भी रजिस्टर नहीं होगी, ना स्कूटी होंगी, ना ऑटो होंगे, कोई भी नहीं होगा। नहीं, ये तो गरीबों के पेट पे लात मारना। कैसे? गरीबों के जो इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, इस तरीके से चलाने के बाद ये सीएनजी पेट्रोल नहीं मिलेगा इनको, बिल्कुल नहीं मिलेगा इनको। तो पेट्रोल पंप वाले बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार जो सबसे बंधे हुए हैं, सबसे चंद सिस्टम बंधे हुए हैं, और एक से एक लगा बना हुआ है। टेम्पो वाले टेम्पो चलाएंगे, असवारी बैठेंगे तो माल भी लोड होगा। तो इसलिए
तो गरीब आदमी पीसने का काम और किया कार के लिए इन्होंने बोला है कि जिसके पास 2 कारें हैं वो सीएनजी पेट्रोल रहेंगे, तीसरी अगर लेगा तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी पड़ेगी उसको, इलेक्ट्रिक कार। वो तो एक वो रख दिया गया है, वो उद्योगपतियों को धंधा कराने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, इसलिए वो उनको तो इसमें गरीबों को फायदा नहीं होगा? गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा, जो उद्योगपतियों को फायदा होगा। जो कार लेने जाएगा, यानी सीएनजी की कार लेने जाएगा, वो प्लस इलेक्ट्रॉनिक की जो कोई कार है वो आपको लेनी पड़ेगी। और ये राशन कार्ड का क्या चक्कर है आपकी नज़र में? मेरा ये कहें कि उसका अपडेट कराओ। राशन कार्ड का KYC कराने के चक्कर पहले नहीं था केजरीवाल जी के शासनकाल में, लेकिन जब से बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार आई है तब से गरीब लोग ज़्यादा राशन लाइन में लगते हैं, गरीब लोग भेजते हैं, गरीब लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, राशन मिल नहीं पाता ढंग से तरीके से। अब KYC कराने का क्या तरीका है? KYC अच्छा आदमी कोई मेम्बर कोई घर में से परिवार में तो कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके नाम ऑटोमेटिक आदमी कटवा देता है कि हमारे फादर ख़त्म हो गए। तो नहीं, कई बार क्या होता है ना कि जिनका 1-1 लाख रुपए किराया आता है, जिनकी नौकरी बच्चे करते हैं, वो भी राशन ले रहे हैं। नहीं, देखो ये हिंदुस्तानी जो नागरिकता है, एक राशन कार्ड का हिंदुस्तानी वो एक पहचान है कि हम हिंदुस्तान के। हाँ, पहले पहचान के लिए कहाँ होता था ये, अब आधार कार्ड हो गया। अब आधार कार्ड हो गया, पहले राशन कार्ड था, एक हिंदुस्तानी नागरिकता एक राशन कार्ड था। राशन कार्ड था तो राशन कार्ड लेने के जो जिसका राशन कार्ड होगा वो हिंदुस्तानी नागरिकता माना जाएगा। हाँ, पहले ऐसे होता था। पहले ऐसा था। अब एक आधार कार्ड सिस्टम चला दिया कि मोदी जी ने कि विदेश से कॉन्टेक्ट करके ना कि खाते डालो, ये डालो, आधार कार्ड लिंक करो। गरीब आदमी के पैसा नहीं है खाते में, तो उसका आधार कार्ड से क्या मतलब है? ये खामखा वाली बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो पोल्यूशन तो खत्म हो जाएगा ना फिर? नहीं, खत्म कभी नहीं हो सकता। अच्छा, खत्म आदमी जगह जगह बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगी। अच्छा, तो वही परेशानी का सामना पब्लिक को करना पड़ेगा। अच्छा, ये मतलब सारे ऑटो बेकार हो जाएंगे, मोटरसाइकिल स्कूटी बेकार हो जाएंगे, फिर ये काम बिकेंगी, कबाड़े हो जाएंगे, कबाड़े काटेंगे, दोबारा लोहा गलाएंगे। जिसने आज मोटरसाइकिल ली है तो 1 साल बाद उसका क्या होगा? 1 साल बाद स्थिति खराब हो जाएगी उसकी। अच्छा, स्थिति खराब हो जाएगी। ये जो चला रहे हैं कोई नई चीज़, बीजेपी की सरकार है, कोई भी नई चीज़ लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। पहले 1-2 साल 3 साल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उस चीज़ को रोड पे लाने की अनुमति दी जाए, बाद में हाँ से चल सकती है। अच्छा, तो ये बताओ, ये केजरीवाल वाला केस जेल वाला खुलेगा या बंद हो गया है? केजरीवाल जी को तो इनको बसाया जा रहा है। अच्छा, इनको जानबूझ के बसाया जा रहा है पार्टी को डाउन करने के लिए। ऐसी को वाली बात देखो, हम पार्टी के कोई पॉलिटिक्स आदमी तो है नहीं। अच्छा, सवाल क्या है? जो आदमी गरीबों के हित की बात करता है, अच्छा, कोई आदमी नेता है, उसी का गरीबों का नेता है। अच्छा, ये गरीबों के हित की बात करता है, झोंपड़ी झुपड़ी है वगैरह है, और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सिंचाई, स्कूल, सब इन्होंने अच्छा काम करे केजरीवाल जी ने। बहुत अच्छा, मेयर का इलेक्शन होगा, इसका पे क्या राय है आपकी? देखो, डेट आ गई उसकी, मेयर की डेट आ गई है। बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, वो खरीद प्रकोष्ठ करेंगे। तो जीतेगा कौन? अब जीतो खरीद प्रकोष्ठ करेंगे। अच्छा, खरीद प्रकोष्ठ करेंगे, खरीद प्रकोष्ठ बीजेपी की मेयर बनेगी, खरीद प्रकोष्ठ करेंगे तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है, निगम पार्षद है, उनको खरीदेंगे, प्रकोष्ठ करेंगे, और करने के बाद में अपना माहौल बनाएंगे मेयर का। अच्छा, ईमानदारी से करा जाए, खरीद प्रकोष्ठ नहीं करें तो आम आदमी पार्टी। तो रेखा गुप्ता ने कहा था एक दिन गाड़ी रोक के, उस गाड़ी के आगे गाय आ गई थी, तो गायें इन्होंने सारी हटा दी रोडों से क्या? कोई गाय नहीं हटी, अभी रोडों पे गायें घूमती हैं। उधर साइड में आप चले जाइए, धनगढ़ की साइड में चले जाइए, सारी गायें, और इधर आप इधर चले जाइए गांधीनगर मार्केट में, उधर सारी चले रोडों पे घूमती है, रोडों पे गायें घूमती हैं। आज हम मार्केट आप चली जाइए, वहाँ भी गायें घूमती हैं। और कई ऐसे इलाके हैं वहाँ गायों घूमती है। पहले गायों को बंद करें, अच्छी सुरक्षा का। पहले जिन चीज़ों से ये फालतू बातें, बच्चों को रोजगार चाहिए पहले नंबर पर। अच्छा, रोजगार चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। फालतू बातों की पॉलिटिक्स करने की बेकार है। बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी क्यों है? ये बच्चों के बारे में जो स्टूडेंट हैं, डिग्री ले रखी है उन्होंने, उनकी नौकरी के बारे में लगाने की बात सोची करनी चाहिए। चाहे थर्ड क्लास को, जब मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी एक पर्सनल सोच है, हिंदुस्तान के हर घर का आदमी एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्कूलों में स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, और ये DTC में जो ये ब्राउन टिकट लेडीज को मिलती है, इस पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो इस पे आपकी क्या राय है? स्कैन हुआ है, ये तो एक चलाने के माध्यम से, स्कैम मतलब धोखाधड़ी हुई है। हाँ, देखो
पहले केजरीवाल जी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। अब जो बीजेपी की शासन है, रेखा गुप्ता की सरकार है, ये धोखाधड़ी करेंगे, गुमराह करेंगे जनता को, जुमले भाषण देंगे, हम ये कर देंगे, फलां कर देंगे। अब जाइए बताओ, MP का चुनाव हुआ था, 15 लाख रुपए का हर व्यक्ति को खाते में आने वाली नीति दी थी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे और हर साल में 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। वो कहाँ गई नौकरी? अच्छा जी, एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है, ये यूपी में जो करनी सेना आगरा में आपने देखा तलवारें लहराई थी, और उधर अखिलेश और ये शिवपाल यादव कह रहे हैं उनकी यादव नारायणी सेना हमारी है, तो ये अगर टकराव होगा इसका क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा गलत निकलेंगे। उधम जातिवादी बैठेंगे, वो ठाकुर जाति हैं। अच्छा, वो ठाकुर जाति के लोग हैं। क्योंकि आप तो यूपी से बिलोंग करते हैं, आप जानते हम ठाकुर जाति के लोग हैं। और आदमी करेंगे जे केवल इन पे यादवों से झगड़ा है, फिर झगड़ा, क्योंकि इनको केवल कर्ण जात पार्टी के आदमी हैं, वो केवल हिंदूवाद हैं। हिंदूवाद को, और जो बीजेपी शासनकाल केंद्र में बैठी हो और कई राज्यों में 20 राज्यों में बैठी हुई सरकार है, ये केवल लोगों को जातिवादी फैलाने का, झगड़ा कराने का काम है इनके पास, और कोई बात। अच्छा जी, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं किसी पार्टी जो अच्छा काम करता हूँ उस पार्टी के साथ। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।